एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इस कहानी के राइटर है R K नारायण। इनकी सारी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती है। तो ये जो कहानी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये थ्रिल है। तो देखते हैं कि कहानी क्या है। अब कहानी शुरू होती है एक बेनाम गांव से, जहां पर एक एस्ट्रोलॉजर हमेशा की तरह अपनी पूरी बैग में जो भी सामान है, जैसे कि काउरीज हो या फिर स्क्वायर पीस क्लॉथ हो या फिर मिस्टिक चार्ट नोटबुक या फिर कुछ भी हो जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास होते हैं, वो सभी सामान फैला के बैठते हैं एक बड़े से ट्री के नीचे। और उनका जो पहनावा होता है, जैसे कि उनके माथे पे एक ऐश यानी कि राख होती है, उनके सिर पर पगड़ी या फिर हम उसे टर्बन या फिर फेटा भी बोल सकते हैं। तो पहले तो R K नारायण जी ने उनका सब कुछ अपीयरेंस बताया है कि वो कैसे होते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये एस्ट्रोलॉजी का कोई पर्पस नहीं होता है, बट इल्यूजन और मिस्ट्री को बढ़ावा देते हैं। और फिर इस कहानी का जो एस्ट्रोलॉजर है वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो एक फ्रॉड है। तो वो हमेशा की तरह क्राउडी प्लेस पे जाके बैठता है। वो एक बिजी मार्केट में बैठता है जहाँ पे सस्ता खाना और ये सब कुछ मिलता है। सो एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड है, और उसी की तरह जो फ्रॉड लोग हैं वहाँ के, वो उनके साथ बैठकर अपना बिजनेस चला रहा होता है। और वहाँ की सभी शॉप्स पे अपनी अपनी लाइटें होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी लाइट नहीं होती है। वो उन लाइटों से अपने लिए रोशनी बोरो करता है। अब हमारी कहानी का जो एस्ट्रोलॉजर है, उसे कभी एस्ट्रोलॉजर बनना ही नहीं था। वो अपने गांव से किसी कारण से किसी को बिना बताए मीलों दूर आ गया था। अब उसके पास कोई जॉब नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो हेल्पलेस हो गया था। तो फिर उसके पास एस्ट्रोलॉजर का काम करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। तो अब वो अपना बिजनेस लोगों को अपना भविष्य बता के चला रहा था। एस्ट्रोलॉजर लोगों के हाथ देखता, विजडम का पूरा यूज करके उन्हें एडवाइस देता, उन्हें कंफर्ट फील कराता और वो गेस करता कि क्या होगा। वो रियल एस्ट्रोलॉजर तो नहीं था, लेकिन उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी रात होती है। तो ये R K नारायण जी ने पूरी दिनचर्या बताई है एक एस्ट्रोलॉजर की। तो अब रात होती है, तो वो अपनी सभी जो चीज़ें हैं उन्हें बैग में भर रहा होता है, और लाइट भी बंद हो रही होती है आजू बाजू की। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है, जिसका नाम होता है गुरु नायक। तो एस्ट्रोलॉजर सोचता है कि हाँ बाबा, मुझे और एक कस्टमर मिल गया। तो वो गुरु नायक को बोलता है, तुम यहाँ बैठो, हम कुछ बात करते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगा ऐसे। तो गुरु नायक बोलता है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और तुम मुझे कुछ बता नहीं सकते। तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, हाँ मैं बता सकता हूँ, तुम्हें सभी सभी बातें बता सकता हूँ। तो गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर कुछ बात थोड़ी देर बात कर लेते हैं, और फिर पैसों के बारे में बात करते हैं और पैसे डिसाइड करते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है ठीक है। तो गुरु नायक वहाँ नीचे बैठता है और वो अपनी सिगारेट जलाता है। तो वहाँ रोशनी नहीं होती है, तो सिगारेट की लाइट जो गुरु नायक के चेहरे पे पड़ती है। तो एस्ट्रोलॉजर जब गुरु नायक का चेहरा देखता है, तो वो घबरा जाता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। तो गुरु नायक बोलता है, नहीं नहीं, अब चैलेंज जो है वो चैलेंज होती है, तुम ऐसे जा नहीं सकते। तो एस्ट्रोलॉजर डर जाता है, लेकिन देर बाद वो कुछ सोचता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता देता हूँ। तो फिर गुरु नायक बोलता है, हाँ शुरू करो। तो हमेशा की तरह जो बातें वो दूसरे लोगों से बोलता है, वही बातें वो बोलने लगता है। तो गुरु नायक कहता है, नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे कुछ अच्छा सुनाओ। तो एस्ट्रोलॉजर कुछ ऐसे मंत्र बोलता है और फिर बोलता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है। तो गुरु नायक एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसे तो मैंने अपना नाम ही नहीं बताया, इसे मेरा नाम पता है। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम्हें एक आदमी ने मारा है, और उस आदमी ने तुम्हें चाकू से मारा था और तुम्हें वेल में फेंका था, और तुम वहां से बच गए, और अब तुम उस आदमी की तलाश में हो बदला लेने के लिए। तो गुरु नायक बोलता है, हाँ सही है सही है,
बोलते रहो, क्या मुझे वो आदमी मिलेगा? तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो बोलता है, नहीं, तुम्हें वो आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 महीने पहले उसकी लॉरी के नीचे आके मौत हो गई है। तो गुरु नायक थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में सोचता है इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, अच्छा हुआ इसकी ऐसी मौत हुई। तो फिर एस्ट्रोलॉजर बोलता है, तुम साउथ की तरफ कभी मत आना, अब तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, वरना तुम मर जाओगे। अगर तुम यहाँ फिर से आए तो तुम मरोगे, और अगर तुम लौट जाओगे और यहाँ कभी नहीं आओगे तो तुम 100 ईयर्स जी सकते हो। तो गुरु नायक मानता है, मुट्ठी भर पैसे एस्ट्रोलॉजर को देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर पैसे लेके घर आता है, उसकी वाइफ को सारे पैसे देता है, और फिर मन ही मन सोचता है कि गुरु नायक ने तो उसे कम पैसे दिए, जितने की डील हुई थी उतने पैसे तो नहीं दिए। तो उसकी वाइफ तो खुश होती है वो पैसे देखकर, वो बोलती है अब मैं चिल्ड्रंस उनके बच्चों के लिए स्वीट बनाऊंगी, बहुत दिन हो गए स्वीट नहीं बनाए। तो एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही स्ट्रेस होता है, फिर जो खाना खाता है डिनर के बाद, वो अपनी वाइफ से बोलता है, आज मेरे कंधों से बोझ उतर गया। तो उसकी वाइफ कहती है, क्या क्या हो गया? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि सालों पहले मैंने जिस आदमी को मारा था, और वो बोझ लेके मैं अब तक जी रहा हूँ, लेकिन आज मुझे मुझे पता चला कि वो आदमी जिंदा है। तो इस तरह से ये कहानी फिनिश होती है। तो ये थी आर के नारायण जी की एन एस्ट्रोलॉजर्स डे कहानी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच। If you like this story, please like and subscribe my channel for all the English stories. Thank you.